Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. My name is Abdurrahman and I'm teaching you biology. Students, in this session we are going to start about the nervous coordination in animals. और nervous coordination के बहुत ही important कुछ factors हैं जो आपके लिए short questions के लिए MCQs के लिए भी specially important हैं. इनकी details board पे देखते हैं. जी students, now we are going to start the coordination in animals. जब हम एनिमल्स की बात करते हैं तो स्टूडेंट्स हमें पता है कि ह्यूमंस को भी हम इस ग्रुप में शामिल करेंगे और ह्यूमंस को ऑब्जर्व करते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारे अंदर दो तरह के कोऑर्डिनेशन सिस्टम्स चल रहे हैं. द फर्स्ट वन इज नर्वस कोऑर्डिनेशन, चूंकि अल्लाह ताला ने हमें बेहतरीन किस्म का सोचने वाला दिमाग दिया हुआ है. और फिर उसके साथ ही साथ वी हैव अ केमिकल कोऑर्डिनेशन सेंटर, द पिट्यूटरी ग्लैंड इनसाइड द ब्रेन, और हाइपोथैलेमस मौजूद है जो कि बहुत सारी सिक्रीशन सिक्रीट करते हैं और हमारी बॉडी के अंदर मौजूद मुख्तलिफ ग्लैंड्स जो हैं वो सिक्रीशन सिक्रीट करते हैं उनके रेगुलेशन की वजह से. सो वी हैव बेसिकली टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन सिस्टम्स. द फर्स्ट वन इज नर्वस कोऑर्डिनेशन एंड द सेकंड वन इज केमिकल कोऑर्डिनेशन. आगाज कर रहे हैं हम नर्वस कोऑर्डिनेशन से क्योंकि बुनियादी तौर पे आपका दिमाग ही है जिसकी वजह से आप अशरफुल मखलूकात बने हुए हैं. तो स्टिमुलस को रिसीव करने से लेके आपके एक्शंस परफॉर्म करने तक जो सेगमेंट जिस तरह से काम कर रहा है इसको आज के सेशन में और कमिंग सेशंस में भी हम इंशाल्लाह ताला डिटेल से देखेंगे. ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो फर्स्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर इज अबाउट द नर्वस कोऑर्डिनेशन. कि नर्वस कोऑर्डिनेशन को मुकम्मल किस तरह से किया जाता है. तो बुनियादी तौर पे अगर हम इसको समझें तो इट इज अ सेट ऑफ थ्री डिफरेंट एलिमेंट्स. पहला एलिमेंट वो है जो किसी भी स्टिमुलस को डिटेक्ट करेगा कि कोई भी अंदरूनी या बैरूनी जो तब्दीली आ रही है उस तब्दीली को ऑब्जर्व करेगा. और फिर उसके बाद आपके पास न्यूरॉन्स के बहुत बड़ी तादाद अल्लाह ताला ने एक्यूमुलेट की हुई है दिमाग के अंदर, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर, और फिर इसी तरह एक नेटवर्क बनाया हुआ है अप टू योर फिंगर टिप्स एंड टोज. तो हमें पता चलता है कि ये वो नेटवर्क है जो कोऑर्डिनेट करवा रहा है बिटवीन रिसेप्टर्स, और रिसेप्टर्स के साथ दूसरी तरफ हमें क्या नजर आते हैं, दे आर नोन एज इफेक्टर्स. रिसेप्टर्स जो किसी भी स्टिमुलस को डिटेक्ट करें यानी तब्दीली को पहचाने और पहचानने के बाद उसको फर्दर न्यूरॉन्स तक या नर्वस सिस्टम तक कन्वे करें. नर्वस सिस्टम के अंदर मौजूद स्पेशलाइज्ड न्यूरॉन्स उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करेंगे और प्रोसेस करने के बाद फिर खास किस्म के ऑर्गन्स के जरिए कोई ना कोई रिस्पॉन्स शो किया जाएगा, और वो रिस्पॉन्स शो करने वाले जो ऑर्गन्स हैं या टिश्यूज हैं उनको हम कहते हैं दे आर नोन एज इफेक्टर्स. ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो वन बाय वन देखते हैं कि आपकी बुक क्या कह रही है इस चीज के मुताल्लिक. The first thing that we are going to study here is that the nervous coordination involves neurons linked together directly or via the central nervous system to form network to connect certain elements of nervous system. Elements of nervous system कौन कौन से हैं ये बात याद रखिएगा. तीन बेसिक एलिमेंट्स हैं, रिसेप्टर्स, फिर न्यूरॉन्स जिसको हम बुनियादी तौर पे CNS को रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, and then the effectors. All right students, तो पहली चीज receptors क्या है? The organs which receive stimuli. The stimuli are the smallest changes that can be detected or that can be observed and responded. All right, छोटी से छोटी ऐसी अंदरूनी या बैरूनी चेंज जिसको आपका नर्वस सिस्टम कोई ना कोई रिस्पॉन्स दे सके, किसी इफेक्टर के जरिए कोई ना कोई जवाबी कार्रवाई कर सके, उसको हम कहते हैं कि ये जो तब्दीली है दिस इज द स्टिमुलस. ऑलराइट, फिर स्टिमुलाई, स्टिमुलस की जमा स्टूडेंट्स. Then is neuron. न्यूरॉन क्या चीज है? हमारे नर्व सेल्स. ऑलराइट, यानी वो खास किस्म के सेल्स के जिनमें जबरदस्त किस्म की सलाहियत अल्लाह ताला ने दी हुई है. छोटी से छोटी तब्दीली जिसको हम माइनर थ्रेशोल्ड कहते हैं, कोई भी ऐसी छोटी से छोटी तब्दीली कि जिसकी वजह से कोई भी इंपल्स जनरेट कर सके तो वो सिर्फ न्यूरॉन्स के बस की बात है. बाकी हमारे जो जनरल सोमैटिक सेल्स हैं नॉर्मली वो बहुत सारी तब्दीलियों को इग्नोर कर देते हैं, लेकिन न्यूरॉन्स ऐसा नहीं कर सकते बिकॉज दे आर द स्पेशलाइज्ड सेल्स व्हिच हैव एबिलिटी और कैपेसिटी टू जनरेट एंड कंडक्ट इंपल्सेस व्हिच ट्रेवल अक्रॉस द साइनैप्स. साइनैप्स क्या है? दो कंसेक्यूटिव न्यूरॉन्स के दरमियान जो खाली जगह मौजूद होगी, वहां पे कोई फिजिकल ब्रिज या लिंक नजर नहीं आता, उस एरिया को हम कहते हैं दिस इज साइनैप्स. And pass from receptors to the effectors brings about nervous coordination. तो बुनियादी तौर पे जब हम नर्वस सिस्टम की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे नर्व सेल्स या नर्व्स जो हैं बुनियादी तौर पे यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं जो कि नेटवर्क बनाए हुए हैं आपकी बॉडी के ऊपर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की शक्ल में, और एग्रीगेशंस बनाए हुए हैं आपकी स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन के अंदर इन द फॉर्म ऑफ CNS. देन आर द इफेक्टर्स, द टिश्यूज और ऑर्गन्स व्हिच कैरी आउट एक्शंस इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई. अगर कोई इंटरनल स्टिमुलस है तो इंटरनल रिस्पॉन्स दिया जाएगा, अगर कोई एक्सटर्नल स्टिमुलस है तो एक्सटर्नल रिस्पॉन्स भी दिया जा सकता है. तो कोई भी सेल्स का ऐसा ग्रुप
जो छोटी से छोटी तब्दीली को जांच करके उसके बाद उसकी जवाबी कार्रवाई करने की सलाहियत रखता हो, दैट इज नोन एज एन इफेक्टर। ऑलराइट स्टूडेंट्स, इफेक्टर्स हमारे पास दो ही बेसिक टाइप्स के हैं, आप याद रखिएगा, एमसीक्यूज के लिए भी इंपॉर्टेंट है और शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए भी। मसल्स एंड ग्लैंड्स आर द टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ इफेक्टर्स प्रेजेंट इनसाइड द ह्यूमन बॉडी। ऑलराइट, फिर उसके बाद स्टूडेंट्स, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द नर्वस सिस्टम या नर्वस कोऑर्डिनेशन, रिसेप्टर्स, इनकी डिटेल हम देखेंगे। ये लॉन्ग क्वेश्चन भी बन सकता है पॉसिबली, और अलग-अलग से अगर रिसेप्टर्स पूछे जा रहे हैं तो शॉर्ट क्वेश्चंस एंड एमसीक्यूज। ऑलराइट, तो इन तीनों लिहाज से ये वाला टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके याद करने के लिए। रिसेप्टर्स बुनियादी तौर पे हैं क्या? अगर आप लफ्ज पे गौर करें तो आपको फौरन अंदाजा हो जाएगा। रिसेप्टर्स कोई चीज रिसीव करने वाले, कुछ परसीव करने वाले, यानी कि वो स्पेशलाइज्ड सेल्स या टिश्यूज या सेल्स का ऐसा ग्रुप जो किसी भी तब्दीली को आराम से डिटेक्ट करने की सलाहियत पैदा कर चुके हुए हैं, दे आर नोन एज रिसेप्टर्स। ऑलराइट स्टूडेंट्स, नाउ पहली चीज जो इसमें हम स्टडी करेंगे आपकी बुक के सीक्वेंस के अकॉर्डिंग, दैट इज एक्साइटेशन ऑफ न्यूरॉन्स। एक्साइटेशन ऑफ न्यूरॉन से क्या मुराद है कि कौन सी ऐसी छोटी से छोटी तब्दीली है जो आपके न्यूरॉन्स को फौरन एक्टिवेट कर देती है कि यहां पे कोई ना कोई चेंज आ चुका हुआ है, अब आपको इस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करना है और प्रोसेस करने के बाद फिर कोई ना कोई रिस्पॉन्स पैदा करना है। सो एक्साइटेशन ऑफ न्यूरॉन्स के हवाले से आप क्या याद रखेंगे? द न्यूरॉन फाइबर्स एंड सेल बॉडीज कैन बी एक्साइटेड बाय स्मॉल इलेक्ट्रिक शॉक्स। ऑलराइट स्टूडेंट्स, इसको हम कहते हैं थ्रेशोल्ड स्टिमुलस, यानी कोई भी ऐसी कम से कम चेंज, कोई भी कम से कम इंटेंसिटी, ऑलराइट, जिसकी वजह से न्यूरॉन्स को एक्साइट किया जा सके, उनके अंदर चार्जेस वगैरह की रोटेशन या सर्कुलेशन को स्टार्ट किया जा सके, तो इस चीज को हम कहते हैं दिस इज नोन एज द एक्साइटेशन। ऑलराइट, नाउ कौन कौन सी चीजें हैं जो न्यूरॉन्स को एक्टिवेट कर सकते हैं? स्मॉल इलेक्ट्रिक शॉक्स, मैकेनिकल चेंज हो सकती है, केमिकल चेंज हो सकती है, टेम्परेचर या लाइट वगैरह के स्टिमुलाई हो सकते हैं जिसकी वजह से आपके न्यूरॉन्स फौरन एक्टिव हो जाएं। बिल्कुल इसी तरह कि जैसे अगर आप किसी जगह पे सोए हुए हैं और मुकम्मल तौर पे अंधेरा है, लेकिन अचानक से या तो कमरे की खिड़कियों से पर्दे पीछे कर दिए जाएं या आपकी आंखों के ऊपर टॉर्च की रोशनी डाली जाए जबकि आपकी आंखें बंद हो, तो इन तमाम कंडीशंस में आप फौरी तौर पे लाइट की इंटेंसिटी को डिटेक्ट करना शुरू कर देंगे। तो इसका मतलब यह हुआ कि वो रोशनी जो आपकी आंखों के ऊपर पड़ी है उसने थ्रेशोल्ड स्टिमुलस डेवलप करवा दिया है, तो आपकी आंखों के रिसेप्टर्स असल में एक्टिवेट हो चुके हैं और उन्होंने उस स्टिमुलस को रिसीव कर लिया है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, फिर इसी तरह से आप किसी जगह पे अगर बैठे हुए हों और अचानक कोई खुशबू का झोंका आके आपकी नाक से टकरा जाए, तो फौरी तौर पे वो जो खुशबू आपको फील हो रही है, दैट इज द केमिकल स्टिमुलस। ऑलराइट स्टूडेंट्स, फिर इसी तरह आप कोई चीज जैसे ही जुबान के ऊपर रखते हैं चखने के लिए, तो उसका जो जायका आपको फील हो रहा है, दैट इज अगेन द केमिकल स्टिमुलस। तो इसका मतलब यह हुआ कि ये मुख्तलिफ किस्म के स्टिमुलाई हैं। तो क्या ये तमाम स्टिमुलाई एक ही तरह के रिसेप्टर्स से डिटेक्ट किए जा रहे हैं? इसका जवाब मौजूद है अगली एक्सप्लेनेशन के अंदर। पहली चीज स्टूडेंट्स यहां पे जो आप याद रखेंगे, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन ऑफ द रिसेप्टर्स। ऑलराइट, रिसेप्टर में बी अ सेल, neuron, ending or receptor organ that detect changes in the external or internal environment। बुनियादी तौर पे कोई एक सेल भी रिसेप्टर हो सकता है, या किसी न्यूरॉन एंडिंग को भी हम रिसेप्टर का नाम दे सकते हैं, या फिर स्पेशलाइज्ड टिश्यूज मौजूद होंगे या ऑर्गन्स मौजूद होंगे कि जिनको हम रिसेप्टर्स का नाम दे सकते हैं। ऑलराइट, बिल्कुल इसी तरह कि जैसे रोशनी की अभी हमने बात की थी, तो आपकी आंखों के अंदर एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर मौजूद है जिसे हम कहते हैं रेटिना। रेटिना के अंदर रॉड्स और कोन्स मौजूद हैं, तो अलहदा से ग्रुप्स ऑफ सेल्स हैं और अलहदा से फोटो रिसेप्शन कर रहे हैं, तो इस वजह से इनको हम कहेंगे कि दे आर स्पेशलाइज्ड फॉर देयर ओन फंक्शंस। ऑलराइट, फिर इसी तरह मैकेनो रिसेप्टर्स के अंदर हमें बहुत सारी डिफरेंट शेप्स नजर आती हैं बाकायदा तौर पे रिसेप्टर्स की, तो इनको भी डिस्कस कर लेते हैं साथ ही। पहली एग्जांपल जो स्टूडेंट्स यहां पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं रिसेप्टर्स की, दे आर कीमो रिसेप्टर्स। अब अगर आप इसके नाम पे ही गौर करें तो आपको अंदाजा हो रहा है कि केमिकल स्टिमुलस की बात हो रही है, तो वो खास किस्म के रिसेप्टर्स जो केमिकल स्टिमुलस को डिटेक्ट करने की सलाहियत रखते हैं और फिर उस इंफॉर्मेशन को आगे दिमाग के एक खास हिस्से तक कन्वे करने की सलाहियत रखते हैं, उनको हम कहेंगे दे आर नोन एज कीमो रिसेप्टर्स। ऑलराइट, सो दे कैन डिटेक्ट स्मेल, टेस्ट, blood oxygen level, carbon dioxide concentration, glucose and amino acids and fatty acids present inside the blood। अब बुनियादी तौर पे स्टूडेंट्स हमारी जो पूरी बॉडी है, अगर हम इसके ऊपर गौर करें
तो लंग्स के अंदर जो गैसेस का तबादला चल रहा है, तो वहां पे भी आपको याद होगा कि पार्शियल प्रेशर्स या कंसंट्रेशन ग्रेडियंट डेवलप किया जाता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन अंदर चली जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड हमेशा बाहर आ जाती है। तो दरमियान में कोई तो ऐसा रेगुलेटर या मॉडरेटर मौजूद होगा कि जो आपकी बॉडी को यह बता रहा है कि आपकी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम हो रही है और कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज्यादा हो रही है। तो इसके लिए याद रखिएगा स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं जहां पे मेड्यूला ऑब्लंगेटा यानी दिमाग का वो हिस्सा जो आपके हाइंड ब्रेन के साथ कनेक्टेड है, और ऑब्लंगेटा का मतलब थोड़ा सा लंबा सा हिस्सा है, एलोंगेटेड पार्ट है। एओर्टिक एंड कैरोटिड बॉडी स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं जो कि बुनियादी तौर पे कंपोजिशन ऑफ ब्लड को हर वक्त चेक करते रहते हैं कि इसके अंदर कितने परसेंटेज में न्यूट्रिएंट्स मौजूद हैं या कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का कितना डिफरेंस पैदा हो चुका हुआ है। उसकी बेस पे फौरी तौर पे आपको फीलिंग डेवलप करवाई जाती है कि नाउ यू हैव टू ब्रीथ इन और यू आर सफोकेटिंग सो यू हैव टू टेक इन मोर ऑक्सीजन। ऑलराइट, तो बुनियादी तौर पे ये रिसेप्टर्स की वजह से मुमकिन है। फिर इसी तरह स्टूडेंट्स, अगर आप प्यास या भूख की बात करते हैं तो उससे भी आपको अंदाजा होगा कि आपके पास स्पेशलाइज्ड रिसेप्टर्स मौजूद हैं बॉडी के अंदर जो आपको बता रहे होते हैं कि इस वक्त आपकी बॉडी का वाटर लेवल कम हो गया है, नाउ यू हैव टू इनटेक वाटर। इसी तरह अगर न्यूट्रिएंट्स की कमी हो रही है तो आपके स्पेशलाइज्ड स्ट्रेच रिसेप्टर्स इनसाइड द स्टमक वो बता रहे होते हैं कि अब आपको भूख लग रही है। अगर थोड़ी देर तक रिस्पॉन्स पैदा ना किया जाए तो फिर वो हंगर पैंग्स में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। तो ये सब चीजें अगर हम अपनी बॉडी के फिजियोलॉजिकल फंक्शंस को देखें तो हमें अंदाजा होता है बहुत सारे फंक्शंस रिसेप्टर्स की एक्यूरेसी के ऊपर डिपेंडेंट है कि रिसेप्टर सही काम करेंगे तो हम उसके मुताबिक प्रॉपर रिस्पॉन्स दे सकेंगे। ऑलराइट, फिर इसी तरह एग्जांपल्स में एक और चीज भी याद रखिएगा कि द रिसेप्टर्स प्रेजेंट इन द हाइपोथैलेमस, और हाइपोथैलेमस आपको पता है इट इज द मेजर थर्मोस्टेट, आपकी होम्योस्टैटिक कंट्रोल सेंटर के तौर पे काम कर रहा है। बहुत सारी ऑस्मोरेगुलेटरी और थर्मोरेगुलेटरी स्ट्रेटजीज जो हैं उनमें हाइपोथैलेमस का अपना बहुत बड़ा हाथ है। तो बुनियादी तौर पे जितनी भी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट्स ऑफ सॉल्यूट्स एंड सॉल्वेंट्स या टेम्परेचर वगैरह की थर्मो रिसेप्टर्स की हम बात करते हैं तो वो सब किसके साथ कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, हाइपोथैलेमस के अंदर। ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट वी हैव मैकेनोरिसेप्टर्स। मैकेनोरिसेप्टर्स यानी कि मैकेनिकल रिसेप्शन की बात हो रही है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो जब हम मैकेनिकल रिसेप्शन की बात करते हैं तो इंजीनियरिंग के रेफरेंस से आप ये बात याद रख लें कि यहां पे हम फिजिकल स्टिमुलस की बात करेंगे। ऑलराइट, यानी कोई भी ऐसा स्टिमुलस जो आपको फिजिकली फील हो रहा है, बिल्कुल इसी तरह कि जैसे आप अपनी सेम फिंगर टिप्स को किसी स्मूथ सरफेस के ऊपर थोड़ा सा यूं करके रगड़ें तो आपको बड़ी स्मूथ सी फीलिंग आना शुरू हो जाएगी। और इसी तरह से अगर आप अपनी इन्हीं फिंगर टिप्स को सैंड पेपर के ऊपर या रेगमार के ऊपर या किसी रफ सरफेस के ऊपर रगड़ते हैं तो आपको डिफरेंट फीलिंग आना शुरू हो जाती है। तो इसका मतलब यह हुआ कि क्या ये डिफरेंट फीलिंग्स एक ही जैसे रिसेप्टर्स करवा सकेंगे? नो, इसके लिए हमारे पास हर मुख्तलिफ इंटेंसिटी की मैकेनिकल रिसेप्शन के लिए मुख्तलिफ इकसाम के मैकेनो रिसेप्टर्स मौजूद हैं जो आपको बताते रहते हैं कि इस वक्त आपकी स्किन के ऊपर किस इंटेंसिटी के साथ प्रेशर एक्सर्ट किया जा रहा है। अगर वो आपकी टॉलरेबल रेंज में या आपकी पेशेंस में आ सकता है तो फिर तो आप उसको बर्दाश्त कर रहे होते हैं, लेकिन अगर बर्दाश्त से बढ़ जाए तो फिर वो दर्द में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, so the mechanical somatic sensations are the basic function of your mechanoreceptors. Stimuli of touch, pressure, hearing and equilibrium. टच और प्रेशर वाली बात तो अभी जो हमने किया, उसके बाद स्टूडेंट्स हियरिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन आपकी बॉडी का, क्योंकि इसकी वजह से भी बुनियादी तौर पे हम क्या कर रहे हैं, बहुत सारी चीजों के साथ कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। बहुत सारे एक्सटर्नल स्टिमुलाई, आपको कोई अगर आवाज देता है आप सुन के रिस्पॉन्स उसका दे रहे होते हैं। अगर आपसे कोई सवाल पूछा जाता है आप फौरी तौर पे जो उसका जवाब देते हैं, तो वो जो भी आप परसीव कर रहे हैं बुनियादी तौर पे वो आपके इनर ईयर के अंदर स्पेशलाइज्ड हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं जो इन साउंड वेव्स को डिटेक्ट करते हैं और फिर वो जो साउंड वेव्स हैं वो हिट कर रही हैं इन हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स के ऊपर और उसकी वजह से फिजिकल स्टिमुलस मिल रहा है। तो वहां पे भी जो रिसेप्टर्स मौजूद होंगे दे आर नोन एज मैकेनोरिसेप्टर्स। ऑलराइट स्टूडेंट्स, दे कैन बी इन द फॉर्म ऑफ फ्री नर्व एंडिंग्स, एक्सपेंडेड टिप एंडिंग्स और स्ट्रे एंडिंग्स। बुनियादी तौर पे ये उन नर्व एंडिंग्स की बात हो रही है कि जो स्पेशलाइज्ड रिसेप्शन के साथ एसोसिएटेड हैं। तो ये रिसेप्टर्स के साथ खास किस्म की साख्तें बनाते हुए जो नर्व एंडिंग्स एसोसिएट हो रही हैं उनकी डिफरेंट टाइप्स यहां पे मेंशन की गई हैं।
देन वी हैव फोटो रिसेप्टर्स। जी स्टूडेंट्स, फोटो से मुराद वो वाली फोटो नहीं है कि तस्वीर खींचने वाली, बुनियादी तौर पे इट इज लाइट। ऑलराइट, जैसे फोटोसिंथेसिस की हम बात करते हैं तो लाइट की मौजूदगी में प्लांट्स अपनी खुराक बना रहे हैं। इसी तरह से अल्लाह ताला ने हमें भी स्पेशलाइज्ड रिसेप्टर्स दिए हुए हैं कि बुनियादी तौर पे लाइट को भी स्टूडेंट्स अगर हम डिफरेंशिएट करना चाहें तो वी कैन डिफरेंशिएट इनटू टू कैरेक्टरिस्टिक्स, क्वालिटी ऑफ लाइट एज वेल एज क्वांटिटी ऑफ लाइट। जो क्वांटिटी ऑफ लाइट वाली बात है इसका मतलब यह है कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट। बिल्कुल इसी तरह से कि अगर आपको किसी जगह पे शेड बढ़ता हुआ नजर आए तो आप कहेंगे कि यहां पे लाइट की इंटेंसिटी कम हो रही है। इसी तरह अगर आपको ब्राइट लाइट किसी जगह पे नजर आए तो आप कहेंगे यहां पे इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है रोशनी की। एट द सेम टाइम जो क्वालिटी ऑफ लाइट की हम बात करते हैं तो यहां पे हम वेवलेंथ ऑफ लाइट को रेफर कर रहे होंगे बुनियादी तौर पे। इसमें क्या होगा कि आप जिस कलर ऑफ द लाइट को डिटेक्ट कर रहे हैं आप उसकी बात करेंगे। तो बुनियादी तौर पे ये जो दो कैरेक्टरिस्टिक्स स्टूडेंट्स हमने बनाए हैं इसके लिए अल्लाह ताला ने हमें स्पेशलाइज्ड रिसेप्टर्स दिए हुए हैं आंखों के अंदर इन द फॉर्म ऑफ रॉड्स जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट को डिटेक्ट कर रहे हैं एंड कोन्स जो डिफरेंट वेवलेंथ्स ऑफ लाइट को डिटेक्ट कर रहे हैं। सो दे डिटेक्ट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिसेप्शन और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिसेप्टर्स इनको कह सकते हैं हम। स्टिमुलाई ऑफ क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ लाइट को डिटेक्ट कर रहे हैं। एग्जांपल्स में रॉड्स एंड कोन्स इन रेटिना ऑफ द आईज, ये याद रखिएगा, एमसीक्यूज के लिए भी इंपॉर्टेंट है। देन आर थर्मोरिसेप्टर्स। जी स्टूडेंट्स, थर्म टेम्परेचर की बात हो रही है। अगर टेम्परेचर इंक्रीज करता चला जाए तो हम कहेंगे कि गर्मी की शिद्दत बढ़ना शुरू हो गई है। अगर टेम्परेचर डिक्रीज होना शुरू हो जाए तो हम कहेंगे कि गर्मी की शिद्दत कम हो रही है। तो बुनियादी तौर पे यहां पे याद रखने वाली बात क्या है कि आपकी स्किन के ऊपर स्पेशलाइज्ड रिसेप्टर्स हैं जो आपको ये मैसेज दे रहे होते हैं कि इस वक्त बाहर का दर्जा हरारत बढ़ रहा है या बाहर का दर्जा हरारत कम हो रहा है। इसी तरह से अगर आप किसी हॉट ऑब्जेक्ट को टच करते हैं तो फौरी तौर पे आपके थर्मोरिसेप्टर्स ही आपको बताते हैं कि इसका टेम्परेचर जो है वो टॉलरेबल रेंज से ज्यादा है तो फौरी तौर पे हाथ पीछे हटा लिया जाए। और अगर आप इसको बर्दाश्त कर सकते हैं तो बाज़ औक़ात हम वार्म या मॉडरेटली हॉट चीजों को थोड़ी देर के लिए पकड़ने की सलाहियत भी पैदा कर लेते हैं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो देयर रिस्पॉन्स टू कोल्ड एंड वार्मथ एंड फ्री नर्व एंडिंग्स की शक्ल में ये मौजूद है आपके ऑल ओवर द स्किन। फिर स्टूडेंट्स, द लास्ट टाइप ऑफ रिसेप्टर्स आर द नोसिसेप्टर्स। नोसिसेप्टर्स आर नोन एज द पेन रिसेप्टर्स। तो अगर हम इसको थोड़ा डेप्थ में देखें तो वही जो मैकेनो रिसेप्टर्स आपके पास मौजूद थे वो डीप प्रेशर स्टिमुलस को और सुपरफिशियल प्रेशर को डिटेक्ट तो कर रहे थे, लेकिन फिर अगर ऐसा हो कि प्रेशर इतना ज्यादा बढ़ जाए कि आपकी बर्दाश्त से बाहर हो जाए तो फिर उसको नोसिसेप्टर्स डिटेक्ट करते हैं और फिर हम कहते हैं कि अब इट हैज बीन चेंज्ड इनटू पेन। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो वो जो पेन रिसेप्शन वाली चीज है वो किसी इंजरी की शक्ल में भी हो सकती है, बहुत ज्यादा हाई प्रेशर बॉडी के ऊपर किसी वजह से पड़ जाने की वजह से भी हो सकती है, या कोई डायरेक्टली कोई चीज हिट कर जाए बॉडी को तो उसकी वजह से भी मुमकिन है। तो उस सूरत में नोसिसेप्टर्स आपके दिमाग को ये मैसेज देते हैं कि यहां पे पेन फील होना शुरू हो चुकी हुई है। दे प्रोड्यूस द सेंसेशन ऑफ पेन और किस शक्ल में मौजूद हैं, अनडिफरेंशिएटेड एंडिंग्स की फॉर्म में। ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब ये सारे के सारे जो रिसेप्टर्स स्टूडेंट्स हमने स्टडी किए हैं, इन रिसेप्टर्स की डिटेक्शन के लिहाज से हर एक रिसेप्टर स्पेसिफाइड है अपने काम में। ऑलराइट, लेकिन जो काम ये सब रिसेप्टर्स परफॉर्म कर रहे हैं उसको हम कहते हैं मोडेलिटी ऑफ सेंसेशन। तो मोडेलिटी ऑफ सेंसेशन की डिटेल्स नेक्स्ट बोर्ड पे देखते हैं। जी स्टूडेंट्स, व्हाट आर मोडेलिटीज ऑफ सेंसेशन? मोडेलिटीज ऑफ सेंसेशन को आसान अल्फाज में अगर हम समझना चाहें तो हम यूं कह सकते हैं कि आपकी हर एक मखसूस किस्म की हिस्स जो काम कर रही है और जिस इंटेंसिटी से किसी स्टिमुलस को रिसीव कर रही है, दैट इज द मोडेलिटी ऑफ सेंसेशन। ऑलराइट, अगर इसको हम डिफाइन करना चाहें, वी कैन से each type of the principal type of sensation that we experience, for example pain, touch, sight, sound, etc. और भी बहुत सारी जो इसमें सेंसेशंस हम फील करते हैं। यानी असल में जो हमारी हिस्स का काम करना है वो हमारी मोडेलिटी कहलाएगी। अब इस मोडेलिटी को अगर और ज्यादा आसान मैं आपके लिए करना चाहूं तो बहुत सारे ऐसे लोग जो बहुत ज्यादा शोर वाली जगहों पे रहते हैं उनको ऊंचा सुनना और ऊंचा बोलने की आदत हो जाती है। इसी तरह से वो लोग जो जरा खामोश किस्म के एनवायरनमेंट में रहते हैं वो
ज्यादा चीखते चिल्लाते नजर नहीं आएंगे आपको और आराम से ही बात करते हुए भी नजर आएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दे हैव स्विच्ड देयर मोडेलिटीज अकॉर्डिंग टू देयर स्टिमुलाई। ऑलराइट, जिस तरह का स्टिमुलस मिला उसी लिहाज से वो अडेप्ट कर गए। तो जो सेंसेशंस हैं हमारी, असल में जो फीलिंग्स हमें आ रही हैं, दे आर द मोडेलिटीज, और फिर इन मोडेलिटीज को फर्दर हम एनहांस कर लेते हैं या अडेप्ट कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट। तो इस चीज में स्टूडेंट्स ये बात याद रखिएगा कि इन मोडेलिटीज के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? दे आर द न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स जो कनेक्ट कर रहे हैं रिसेप्टर्स को आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम के साथ, वो न्यूरॉन्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं कि अगर कोई एक इंपल्स जरूरी है तो बार बार उसके मैसेजेस भेजे जाएंगे ताकि उसका जल्दी रिस्पांस पैदा किया जा सके। लेकिन मैसेजेस कहां भेजने हैं, यह भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है। तो यह बात भी याद रखिएगा कि मोडेलिटीज को फर्दर रेगुलेट किस तरह से किया जा रहा होता है कि हमारे दिमाग के अंदर हर सेंसेशन के लिए अल्लाह ताला ने एक खास किस्म का खाना बनाया हुआ है। वही खाना उस किस्म के स्टिमुलस को एंटरटेन करेगा। अगर किसी और जगह पे स्टिमुलस चला जाता है तो वहां से कोई भी रिस्पांस पैदा करने के ऑर्डर्स जारी नहीं किए जाएंगे। Alright, so each nerve impulse conducting an impulse terminates in a specific center in the central nervous system. For example, touch stimulus is carried to the touch area of the brain and fibers from the retina of the eyes terminate in the visual cortex. अब विजुअल कॉर्टेक्स दिमाग का वो हिस्सा जहां पे आपकी आंखों से मैसेजेस जा रहे हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि सुनने के लिए खास किस्म की समात वाला एरिया है दिमाग के अंदर, देखने के लिए खास किस्म का एरिया है दिमाग के अंदर, क्योंकि रिसेप्टर्स का काम क्या है? सिर्फ मैसेज भेजना। उस मैसेज को रिसीव करने के बाद उसको अच्छी तरह से एनालाइज करना और फिर यह फैसला करना कि क्या इसका फौरन रिस्पांस देना है या नहीं देना, या किस तरह की इंफॉर्मेशन का इनपुट हुआ है, यह सारा काम तो आपका दिमाग कर रहा है। तो असल में हम ये भी कह सकते हैं कि जो कुछ हम देख रहे हैं या जो कुछ हम सुन रहे हैं, वो सारी की सारी चीजें असल में हमारा दिमाग तय करता है कि हमने किस तरह से इसका रिस्पांस देना है। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स, द लास्ट थिंग इज दैट स्पेसिफिक रिसेप्टर पर्टिकुलर स्टिमुलस। ये हमें पता है, अभी हमने प्रीवियसली यही बात की है थोड़ी देर पहले कि हर किस्म के खास स्टिमुलस के लिए खास किस्म के रिसेप्टर्स मौजूद हैं और वो रिसेप्टर्स उस इंफॉर्मेशन को दिमाग के एक खास हिस्से तक लेके जाएंगे। अगर थैलेमस के अंदर कहीं गड़बड़ हो जाती है या इंफॉर्मेशन गड़बड़ हो जाती है तो उसका मतलब यह होगा कि बहुत सारे स्टिमुलाई दे विल स्टे अनरिस्पॉन्डेड। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो ये है आगाज के रिसेप्टर्स अपना सही काम करेंगे तो फिर हमारा दिमाग उस इंफॉर्मेशन को सही प्रोसेस करेगा और फिर उसके बाद उसके स्पेसिफिक रिस्पेक्टिव जो रिस्पॉन्सेज हैं वो दिए जाएंगे। ऑलराइट स्टूडेंट्स, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मुलाकात होगी।